ना बोल मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली। तूने सींचा था खून से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया। आई जिंदगी में खुशी, आई अपनी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने यह है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी। ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी। ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्यारे यीशु मसीह तेरे सन्मुख खुशी। तेरे नाम की स्तुवे स्तुति। 199। प्यारे यीशु मसीह तेरे सन्मुख खुशी। तेरे नाम की होवे स्तुति। तुझ जैसा महान परमेश्वर मेरे जीवन की है ज्योति। तुझ जैसा महान परमेश्वर मेरे जीवन की है ज्योति। आनंद आनंद से रात और दिन में ये गाऊंगा। आनंद आनंद से रात और दिन में ये गाऊंगा। यीशु मेरा तू जीवन है। यीशु मेरा तू जीवन है। सोना चांदी बड़ा नाम, लालच से मेरा क्या काम। मेरा सब कुछ यीशु मसीह। सोना चांदी बड़ा नाम, लालच से मेरा क्या काम। मेरा सब कुछ यीशु मसीह। जाऊंगा मैं वहां यीशु राजा जहां। उससे प्रेमी है कोई नहीं। जाऊंगा मैं वहां यीशु राजा जहां। उससे प्रेमी है कोई नहीं। आनंद आनंद से रातों दिन में ये गाऊंगा। आनंद आनंद से
रात और दिन मैं ये गाऊंगा, यीशु मेरा तू जीवन है, यीशु मेरा तू जीवन है। उसके पास मैं गया, पाप से मन फिराया, मुझे अपनी शरण में लिया। उसके पास मैं गया, पाप से मन फिराया, मुझे अपनी शरण में लिया। जग के लोगों सभी वो बुलाता, भी जल्दी आता है देखो मसीह। जग के लोगों सभी वो बुलाता, भी जल्दी आता है देखो मसीह। आनंद आनंद से रात और दिन मैं ये गाऊंगा, आनंद आनंद से रात और दिन मैं ये गाऊंगा, यीशु मेरा तो जीवन है, मेरा तो जीवन है, यीशु मेरा तो जीवन है। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। प्रभु तेरे नाम के लिए 201 तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। तू ही मेरे लिए जीवन रोटी है, तेरा ही वचन मेरे लिए मोती है। तू ही मेरे लिए जीवन रोटी है, तेरा ही वचन मेरे लिए मोती है। तेरे जीवन जल से हुआ भरपूर, तूने जो दिया है क्रूस पर अपनी जान। तेरे जीवन जल से हुआ हूँ भरपूर, तूने जो दिया है क्रूस पर अपनी जान। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। मेरे जीवन पर तेरा है बड़ा उपकार, पापों से मुझे जो मिला है उद्धार। मेरे जीवन पर तेरा है बड़ा उपकार, पापों से मुझे जो मिला है उद्धार। मेरा हृदय तेरा गीत गाता है, तूने मेरे जीवन का बदला है विधान। मेरा हृदय तेरा गीत गाता है, तूने मेरे जीवन का बदला है विधान। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। मेरी तेरी क्रूस पर दृष्टि जाती है, वही हर दुखों में जी बहलाती है। मेरी तेरी क्रूस पर दृष्टि जाती है, वही हर दुखों में जी बहलाती है। क्रूस की महिमा मेरे जीवन का उद्देश्य, वही मेरे जिए जीवन का निशान। क्रूस की महिमा मेरे जीवन का उद्देश्य, वही मेरे लिए जीवन का निशान। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान।
तू ही मेरे लिए जीवन रोटी है, तेरा ही वचन मेरे लिए मोती है। तू ही मेरे लिए जीवन रोटी है, तेरा ही वचन मेरे लिए मोती है। तेरे जीवन जल से हुआ हूँ भरपूर, तूने जो दिया है क्रूस पर अपनी जान। तेरे जीवन जल से हुआ हूँ भरपूर, तूने जो दिया है क्रूस पर अपनी जान। प्रभु तेरे नाम के लिए होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। प्रभु तेरे नाम के लिए तन मन मेरा होगा बलिदान, और तेरी महिमा के लिए जीवन के हर चुने हुए दान। हालेलुया, 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 हालेलुया। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। वो जीवित है, जीवित है, जीवित है सदा, मेरा यीशु मसीह जीवित है। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया। मेरा यीशु मसीह जीवित है सदा। गाओ हालेलुया, गाओ हालेलुया, मेरा यीशु मसीह जीवित है। Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive, alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. उसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं गाऊंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मैं खुश हुआ कि आनंदित किया। I will enter his gate with thanksgiving my heart, I will enter his court with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. I will enter his gate with thanksgiving my heart. I will enter his court with praise. I will sing, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. तू मेरा राजा, तू मेरा राजा, मेरा राजा, यीशु की जय। तू मेरा राजा,
तू मेरा राजा, मेरा राजा, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। हालेलुया, यीशु की जय। तू मेरी शांति, तू मेरी शांति, मेरी शांति, यीशु की जय। तू मेरी शांति, तू मेरी शांति, मेरी शांति, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा मुक्तिदाता, यीशु की जय। तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा मुक्तिदाता, तू मेरा मुक्तिदाता, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन, मेरा जीवन, यीशु की जय। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन, मेरा जीवन, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, यीशु की जय। तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, तू मेरा सब कुछ, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। ओ हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया, यीशु की जय। हालेलुया, यीशु की जय। हालेलुया, यीशु की जय। हालेलुया, यीशु की जय। तेरी इच्छा पूरी हो जाए, हाथों में तेरे सौंपती हूँ मैं। मेरा कुमार तू, मैं मिट्टी हूँ। मुझको बना, मुझको उठा। मेरा कुम्हार तू, मैं मिट्टी हूँ। मुझको बना, मुझको उठा। अपनी मर्जी से मैं चलती रही, तुझको कभी भी अपना ना कहा। लेकिन प्रभु, आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेती हूँ। लेकिन प्रभु, आज से मैं
तेरे क्रूस को ले लेती हूँ, तेरी इच्छा पूरी हो जा, हाथों में तेरे सौंपती हूँ मेरा कुमार तू, मैं मिट्टी हूँ, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, मुझको बना, मुझको उठा, प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर, अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ सुनती तेरी बात, जीऊंगी प्रभु तेरे लिए, प्रभु मुझको बना, तू अपना निवास स्थान धोकर शुद्ध कर, अपने लहू से मैं धन्यवाद के साथ सुनती तेरी बात, जीऊंगी प्रभु तेरे लिए, जीऊंगी प्रभु तेरे लिए। प्रेमी यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपके नाम से हम पिता परमेश्वर के पास आते हैं, जो हमारा पिता है, जो हमारा किसान है, जो हमारा कुम्हार है, जो हमारा स्वर्गीय पिता है, जो हमारा धार्मिक पिता है, जो हमारा पवित्र पिता है, जो हमारा राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है, जो हमारा महिमा का पिता है, जो हमारा धन दया का धनी है। उस परमेश्वर के पास हम आपके उस प्रेम को लेकर के आते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि हम पाप अधर्म और अपराध में पड़े हुए थे। हमारे जीवन के लिए कोई उपाय नहीं था, हम नाश होने के लिए रखे गए थे। धन्यवाद देते हैं यीशु के नाम के लिए, यीशु की कलवरी के क्रूस पर बहाए गए उस लहू के लिए, जिसके द्वारा हम आपके निकट आए और आपने हमें अपना बना लिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं। इस वक्त प्रभु धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे पाप अधर्म और अपराध को क्षमा किया। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे पाप अधर्म और अपराध को गहरे समुद्र में डाल दिया। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे पाप अधर्म और अपराध को, हाँ प्रभु जी, पीठ के पीछे फेंक दिया। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे जवानी के पापों को क्षमा कर दिया। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे गुप्त पापों को क्षमा कर दिया। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें ढिठाई के अपराधों से बचाया है कि वो हम पर प्रभुता ना करें। आप हमें बड़े अपराधों से बचाएं ताकि हम सिद्ध बन जाएं। इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं उस जीवित लहू के लिए, धन्यवाद देते हैं उस जीवित वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमारे जीवन को बदल दिया। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके जीवित वचन का हम आदर करते हैं, आपके जीवित वचन की हम प्रशंसा करते हैं, क्योंकि आपके वचन ने हमें शुद्ध कर दिया है, आपके वचन ने हमें पवित्र कर दिया है, आपके वचन ने हमें स्वतंत्र कर दिया है, आपके वचन ने हमें बुद्धि दी है, ज्ञान दिया है, समझ दिया है।
हाँ प्रभु, आपके वचन ने हमें सिद्ध बनाने की ओर, हाँ प्रभु, अग्रसर किया है। धन्यवाद देते हैं कि आपके वो जीवित वचन के द्वारा, हाँ प्रभु, हमने जीवन पाया है। धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए, जिसमें हम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े हो पाते हैं, हम उसकी परीक्षाओं के सामने ठहर पाते हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के समय में। आपकी पवित्र आत्मा के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी पवित्र आत्मा ने हमें धोया है, इस वक्त हमें नया किया है, क्योंकि आपकी पवित्र उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। आपने हमें आनंदित किया है, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। आप हमारे बीच में हैं, इसलिए हम आपकी प्रशंसा करते हैं। आपकी उपस्थिति हमें दूसरों से अलग करती है। आपकी उपस्थिति, हाँ प्रभु, हमें दूसरों से भिन्न बनाती है। आपकी उपस्थिति के साथ हम दूसरों से अलग पाए जाते हैं। इसलिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति में, हाँ प्रभु जी, बैठने का अनुग्रह दिया, चुनकर अपने समीप आने का अवसर दिया, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी पवित्र उपस्थिति के द्वारा हम आनंदित किए जा रहे हैं, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने वचन की वर्षा बहुत आयत के साथ करें, ताकि हर एक प्रभु आज के दिन उस मन्ने को बटोर सके जो उनकी आवश्यकता के लिए है। पवित्र आत्मा, फिर से हम इस देश के लिए प्रार्थना करते हैं, इस देश में आपके अनुग्रह को मांगते हैं। पवित्र आत्मा, आपकी सामर्थ बहुत आयत के साथ काम करे। ऐसा अनुग्रह यीशु के नाम में कीजिए, ताकि हम बहुत आयत के साथ अपने देश की कुशलता की कामना कर सकें। पवित्र आत्मा, आपने कहा अपने देश के हित, अपने नगर के हित प्रार्थना करो। हाँ प्रभु, हमें अपने देश के लिए, अपने राज्य के लिए और अपने नगर के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु, इस देश के प्रधान अधिकारी, न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारी, इस देश के राजा और ऊंचे पद वाले, प्रभु, आपकी इच्छा के अनुसार काम करने के लिए तैयार किए जाएं, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। इस देश का हर एक नागरिक आंखें यीशु के नाम में खुल जाए, ताकि हर एक सत्य को देखने पाए और सत्य के जीवन द्वारा हर एक स्वतंत्र किया जाए। सत्य हर एक के जीवन को आप तक पहुंचाने का, हाँ प्रभु, मार्ग बनने के लिए आपके उजियाले को चाहते हैं। यीशु के नाम में आप काम कर रहे हैं। आपने लोगों के जीवन को बचाया है, आपने हमारे जीवन को बचाया है। इसलिए यीशु के नाम में प्रभु, एक एक के गांव और शहर में, एक एक के परिवार में और एक एक के घराने में प्रभु, अपनी दया को प्रकट करें, जैसे आपने लूत के जीवन से किया। हाँ प्रभु, जैसे आपने इब्राहिम को स्मरण करके और अपने वचन को स्मरण करके आपने इजरायलियों के जीवन में काम किया। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आप अपने लोगों को स्मरण करते हैं। हाँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि आप अपने लोगों से बातें करते हैं और अपने लोगों से की गई प्रतिज्ञाओं को हाँ और आमीन के साथ पूरा करते हैं। इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं आज के दिन। जैसा आपका वचन कहता है कि यहोवा के भय मानने वाले बुराई से बचा लिए जाते हैं। यहोवा के भय मानने से बुद्धि मिलती है। आपके भय मानने से हमारे अंदर समझ आती है। आपके भय मानने से हमारे पुत्रों को, हमारे बच्चों को शरण मिलती है। हाँ प्रभु, हमारे आपके भय मानने से हमारी आयु बढ़ती है। इसलिए यीशु के नाम में, जैसा आपका वचन कहता है कि आपके भय मानने से हर एक ऊंचे स्थान पर पहुंचाया जाता है, वैसे ही प्रभु जी आज के दिन अपनी अनुग्रह को प्रकट करें कि हर एक आपके भय के द्वारा बुराई से, पाप से, श्राप से और घमंड से यीशु के नाम में बचा लिया जाए। पवित्र आत्मा हमारे बीच में होकर के एक एक की आवश्यकताओं को पूरा करें। हाँ प्रभु, जैसे अब तक आपने अपने बड़े अनुग्रह को हमारे बीच में दिखाया है कि हम आपकी सामर्थ को देखने पाए हैं, आप लोगों के जीवन से व्यवहार कर रहे हैं। आपकी उपस्थिति इस बात का प्रगटीकरण है कि लोगों को छुटकारा मिल रहा है, लोग आपके जीवन को पा रहे हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी सार्वभौमिक कलीसिया के लिए आप काम कर रहे हैं, उसका उद्धार कर रहे हैं, उन्हें आशीष दे रहे हैं, उनकी चरवाही कर रहे हैं और उन्हें सदा संभाले रख रहे हैं। इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन बलपूर्वक फैलता जा रहा है और बढ़ता जा रहा है। धन्यवाद देते हैं कि आपका कलीसिया
आपके भय में और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती जा रही है। इसलिए पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के दिन जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी को नहीं बनाया, उनका नाम पृथ्वी के ऊपर से, स्वर्ग के नीचे से यीशु के नाम में मिटने पाए। हाँ प्रभु, हर एक प्रधानता और अधिकारों को, आकाश के अंधकार के हाकिम और दुष्ट की आत्मिक सेनाओं को जो आकाश में है, आपके राज्य और महिमा को लोगों के जीवन में आने से रोकती है, उसे हम यीशु के नाम में बांधते हैं और आपके उद्धार, सामर्थ, राज्य और मसीह के अधिकार को यीशु के नाम में खोल देते हैं। प्रभु, आज के दिन जितने लोग बैठे हैं जो आपके वचन को सुनने के लिए और आपकी स्तुति करने के लिए, उन सब के जीवन में अपने दूने आशीष को प्रकट करें। पवित्र आत्मा, क्योंकि आप अपने वचन में कहते हैं कि आपकी उपस्थिति आनंद देती है, इसलिए यीशु के नाम में प्रभु, जो नहीं नहीं उपस्थित हुए हैं, उनसे कहीं बढ़कर इन्हें आशीषित करें, क्योंकि इन्होंने अपना समय दिया, इन्होंने आपके लिए अपना जीवन दिया। हाँ प्रभु, इसलिए यीशु के नाम में अपने पैसे, अपने समय को लगाकर प्रभु ये आपकी उपस्थिति में आते हैं। इसलिए इनके जीवन पर अनुग्रह करें, इनकी हर एक आवश्यकताओं को यीशु के नाम में पूरा करें, इनके कामों पर आशीष दें, इन्हें कर्ज मुक्त करें, इनकी हर एक आवश्यकताओं को यीशु के नाम में पूरा करें, इनके बच्चों के जीवन में अपने अनुग्रह को प्रकट करें। इनकी हर एक आवश्यकता है प्रभु यीशु के नाम में पूरी की जाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा, आप दयालु परमेश्वर हैं, आप अनुग्रहकारी हैं, विलम्ब से कोप करने वाले हैं, दुख देने से प्रसन्न नहीं होते, आप तरस खाने वाले प्रभु हैं। इसलिए यीशु के नाम में अपने इस छोटे से झुंड को प्रभु अनुग्रह दें और बहुतायत के साथ आशीषित करें। यीशु के नाम में प्रभु वचन को सीखने में हर एक की मदद करें। इस देश में और आसपास के हर एक देशों में प्रभु आपका अनुग्रह प्रकट हो। विशेष रूप से प्रभु जी बांग्लादेश के लिए प्रार्थना करते हैं, अपनी दया को उस स्थान पर प्रकट करें। हाँ प्रभु, लोगों के जीवन में सत्य प्रकट हो, सत्य उनके जीवन को स्वतंत्र करे। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा, हर एक वो स्थान जहाँ पर बाढ़ ग्रसित है, हर एक वो स्थान जहाँ लैंडस्लाइड है, हर एक उस स्थान पर प्रभु अपनी अनुग्रह को प्रकट करें। मौसम की प्रतिकूलता लोगों के जीवन को प्रभावित ना करने पाए। हाँ प्रभु, जहाँ जहाँ वर्षा और बाढ़ आई है, वहां पर के लोगों में मरी ना फैलने पाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। पवित्र आत्मा उनकी आवश्यकताओं को पूरा करें, फिर से उन्हें खड़ा करें, ताकि पवित्र आत्मा वो आपको जान सके, ताकि आपके उस प्रेम को वो समझ सके। और जिन्होंने, हाँ प्रभु, इन सब स्थितियों को बाहर से देखा है, उनके जीवन पर अनुग्रह करें कि वे जो आपको जानते हैं वो आप में प्रेम और दया में बढ़ सके, और जो आपके प्रेम को नहीं जानते वो इन सब स्थितियों से सीख सके प्रभु। इस सर्वशक्तिमान ही परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, सारी बातें उसी के हाथ में है, और उसके बिना एक पत्ता भी इस पृथ्वी पर नहीं हिल सकता। इसलिए पवित्र आत्मा, जिन्होंने आपके प्रेम को नहीं जाना, उन पर अनुग्रह करें कि वे आपके प्रेम को जान सके। जिन्होंने आपके प्रेम को जान लिया, उन पर अनुग्रह करें कि वे आपके प्रेम में बढ़ सके। पवित्र आत्मा हर एक पर अनुग्रह करे कि हर एक आपकी आज्ञा को माने और आपको खुश कर सके, आपको प्रसन्न कर सके, सदा धन्यवादी बने रहे, ऐसी दया चाहते हैं। दिन भर के हर एक कामों में आपने आशीष दी, यह अनुग्रह दिया कि हम फिर से आपकी उपस्थिति में बैठे। सारी बातें आपके नियंत्रण में थी, हमारे जीवन में श्वास पाई गई, हमारे शरीर के हर एक अंग सुचारू रूप से चलायमान है। इसलिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी दी गई आत्मा के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। एक नए अभिषेक को फिर से उंडेल दें, अपने दान और प्रदानों से इन प्रियों को भर दें, ताकि पवित्र आत्मा आपकी पवित्र उपस्थिति में हर एक चलकर सिद्धता को प्राप्त करे। आज के दिन भर में आपने जो कल्पनाएं हमारे जीवन के लिए बनाई थी, हाँ प्रभु जी, उसे हमने पूरी होते देखा। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज भी प्रभु आपके अनुग्रह को एक दिन और आपने अपनी उपस्थिति में बैठकर पूरा करने के लिए अपनी योजना में हमें शामिल किया। इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर एक उन गवाहियों के लिए और हर एक चंगाइयों के लिए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में हम और भी आपकी उपस्थिति को देखने पाएंगे, इसलिए हम आपकी जय जयकार करते हैं, धन्यवाद देते हैं।
और धन्यवाद के इस बलिदान को, स्तुति रूपी बलिदान को अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। अब अवसर है कि आप अपनी गवाहियों को बोल सकते हैं, वचन बोल सकते हैं। और यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न भी बोल सकते जय यीशु दीदी। हैं। जय यीशु की नील। दीदी वचन बोल रही हूँ। भजन संहिता 37 का 4 और 5। यहोवा को अपने सुख का मूल जान, और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर छोड़, और उस पर भरोसा रख, वही पूरा करेगा। हालेलुया होशाना। तो भी आप सब। दीदी थोड़ा कुछ बात करना आपसे। अ, दीदी मेरा घर चटका में है, लेकिन हम थोड़ा आधा किलोमीटर दूर घर बनवाए हैं अपना अलग से। वहां रह रही हूँ। तो दीदी जो शादी मेरा हुआ था, तो जो भी मेरे को दहेज मिला था, वो चटका में ही मैं छोड़ दी थी, वहीं पे जहाँ मेरे सास रहती हैं। तो उस रूम को मैं खुला छोड़ दी थी। अलमारी खुला था, दीवान खुला है, रूम खुला है, क्योंकि मेरी सास रहती हैं। तो दीदी आजकल पता नहीं क्या हो गया, जो मेरा दहेज का सामान है ना, वो अचानक ही पता नहीं कहाँ चला गया है। वो तो मेरे को बहुत खराब लग रहा है, क्योंकि मेरे पापा सारे गिफ्ट दिए थे, और पापा भी नहीं है, उनका सब निशानियां थी। तो कौन ले गया दीदी, हम तो नहीं जानते हैं। कोई भी ले गया, हम उससे कोई लेना देना नहीं है। जो भी ले गया हो वापस कर दे। तो दीदी प्रेयर कर दीजिए, मेरा जो सामान गायब हुआ है वो वापस आ जाए। बस यही कहना है। तुमने अपना सामान सब ऐसे फेंक क्यों दिया? वहां सास रह रही थी ना, तो मुझे मेरे को लगा कि सास है तो सुरक्षित रहेगा मेरा सामान। और 2 देवरानियां हैं, तो सब उनका भी सामान है, तो मेरा भी सामान है। तो अब सास रह रही, तो अब रूम कैसे बंद करे? मेरे रूम में सास रह रही हैं। तो इसमें सास बीमार पड़ गई हैं, बुजुर्ग हो गई हैं, 80-90 साल की उम्र हो गया है। तो देवरानी के रूम में रहती हैं, मेरे रूम अब खाली रहता है। तो हमको क्या पता था कि अचानक मेरा सामान गायब हो जाएगा। अब कल परसों बारिश हुआ है, तो बारिश में हम देखने गए कि कहीं चू तो नहीं रहा, सीपेज तो नहीं हो रहा है। तो दीवान खोलते हैं, तो दीदी दीवान में और सामान है दीदी। और लेकिन जो ज्यादा सामान था, सारे सामान दीदी पीतल के थे। क्योंकि मेरे पापा मेरे को सारा समय, उस जमाने में 20 साल पहले मेरी शादी थी, 22 साल, सारा पीतल के ही सामान दिए थे। तो और सामान है दीदी, और सामान सब गायब हो गए हैं। तो दीदी मेरे को बहुत खराब लग रहा है। इसलिए कोई भी लिया हो, कहीं भी गया हो मेरा सामान, वापस आ जाता तो प्रभु की महिमा होती। बस प्रभु के मैं सहारे हूँ। कोई भी लिया हो वापस कर दे, तो दीदी प्रेयर कर दीजिए उसके लिए। हाँ ठीक है, प्रार्थना करेंगे ना। ठीक है दीदी। स्तर वचन बोलूंगी। हम्म। भजन 29। हे परमेश्वर के पुत्रों, यहोवा का, हाँ, यहोवा का ही गुणानुवाद करो। यहोवा की महिमा और सामर्थ को सराहो। यहोवा के नाम की महिमा करो। पवित्रता से शोभामान होकर यहोवा को दंडवत करो। यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुन पड़ती है। प्रतापी ईश्वर परमेश्वर गरजता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। यहोवा की वाणी प्रतापमय है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। यहोवा लवालोन और देवदारों को भी तोड़ डालता है। वह उन्हें बछड़े की नाई और लवालोन और सियोन को जंगली वर्षों के समान उछालता है। यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरती है। यहोवा की वाणी वन को हिला देती है। यहोवा का देश वन को कपाता है। यहोवा की वाणी से हिरनियों के गर्भपात हो जाता है, और अरण्यझर में पतझड़ होती है, और उसके मंदिर में सब कोई महिमा ही महिमा बोलता है रहता है। जलप्रलय के समय यहोवा विराजमान था, और यहोवा सर्वदा के लिए राजा होकर विराजमान रहता है। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। हालेलुया।
हालेलुया। होसन्ना। होशन्ना। वचन बोलेंगे दीदी। हम्म। भजन संहिता 36 अध्याय का 10 से 12 पद तक। अपने जानने वाले पर करुणा करता रहे, अपने जानने वाले पर करुणा करता रहे, और अपने धार्मिकता काम सीधे मन वालों में करता रहे, सीधे मन वालों करता रहे। अहंकारी मुझ पर लात उठाने न पाए, अहंकारी मुझ पर लात न उठाने पाए। और न दुष्ट अपने हाथ के बल से, और न दुष्ट अपने हाथ के बल से मुझे भगाने पाए। वहाँ अनर्थकारी गिर पड़े हैं, वे ढकेल दिए गए हैं, और फिर उठ न सकेंगे। हालेलुया। 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 होशन्ना। जय यीशु दीदी। जय यीशु की महिमा। पिता को मैं धन्यवाद देती कि परमेश्वर ने फिर से एक बार गवाही देने का मौका दिया कि पिता जो है हमको जीवितों के मंदिर में रखा है। परमेश्वर की हमारे जीवन में वो हमेशा भलाई के कार्यों को करता है। इसके लिए परमेश्वर की इस योजना के लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। वो दिन भर हमारे संग और साथ रहने परिवार को भर धन्यवाद देती हूँ। और हम जब जब अब 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मैं तेरे साथ वाचा बांधू और तेरे वंश को अत्यंत ही बढ़ाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। और जैसे आता है कि जो हाजिरा के संतान थे, वो जो क्या जिनको वो है, उनको का वो पैदाइशी क्या हाजिरा क्या होंगी माता दी माता नीमा, के कुछ लिस्ट में डाल तो पहले ही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम्हारी आवाज कट रही है। दीदी अभी आ रही है क्या आवाज? अभी थोड़ा ठीक है। दीदी पहली बात तो ये पूछ रही थी कि जो 15 में जो है उत्पत्ति 15 में उसके 16 में लिखा है ना कि परमेश्वर जो है जब वो इब्राहिम से वाचा बांध रहे थे और उसने कहा था कि तू अपने पितरों में कुशल के साथ मिल जाएगा। और फिर वो लिखा है कि पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है। तो ये एमोरियों का अधर्म क्या चीज था? कौन से परमेश्वर अधर्म की बातें कर रहे हैं उनके जीवन की? आ रहा है दीदी आवाज? हाँ हाँ, आ रही है, बताऊं। हाँ, वही एमोरियों का क्या क्या अधर्म जो लिखा है कि मैं फिर चौथी पीढ़ी में फिर यहाँ आएंगे और क्योंकि अब तक एमोरियों का अधर्म पूरा नहीं हुआ है, ऐसा परमेश्वर क्यों कहे हैं? और मैं ये पूछ रही थी कि जो हाजिरा है तो उनसे जो इस्माइल हुए, तो जैसे कई लोग कहते हैं कि वो मुसलमान भाई बहन है, वो उनकी आदि माता रही है, तो वो पलिश्तियों की आदि माता रही है। तो पलिश्ती तो पहले भी थे, ऐसा लिखा है परमेश्वर के वचनों में कि पलिश्ती तो पहले भी थे। फिर ये क्यों कहा जाता है कि हाजिरा ने से ही ये मुसलमान जो फरिश्ती है? फरिश्ती नहीं बोलते हैं, इस्माइल से निकले हुए बोलते हैं। हाँ, फरिश्ती नहीं तो बोलते हैं, इस्माइली बोलते हैं। इस्माइली बोलते हैं। हम्म। तो यही वो मुसलमान जो भाई बहन हैं वो जो हजरत मोहम्मद वाले हैं, तो ये नहीं आदि माता यही रही है हाजिरा? बोलते तो हैं। जी दीदी, और वो एमोरियों का क्या अधर्म था ऐसा, ये बताइएगा ना। बताते हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज लॉर्ड नानी। प्रेज द लॉर्ड नोनी। प्रेज द लॉर्ड दी। प्रेज द लॉर्ड। बोलो भजन संहिता वचन सही था 81 का 81 का वन। 1। परमेश्वर परमेश्वर जो हमारा बल है है उसका गीत उसका गीत आनंद से गाओ।
आनंद सिखाओ। याकूब के परमेश्वर याकूब के परमेश्वर का जय जयकार के जय जयकार करो। करो। हालेलुया। हालेलुया। दीदी गवाही दूंगी। हाँ, प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मेरे पैर की स्वेलिंग को बहुत हद तक पूरा कम कर दिया, लगभग लगभग। बस हालेलुया। थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ है, वो प्रभु ठीक कर देगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि वो मुझे चलायमान रखा है, कि मैं चल पा रही हूँ नॉर्मल तरीके से। मैं ऊपर नीचे सब जगह जा पा रही हूँ, ये प्रभु का अनुग्रह है। क्योंकि ये सब कुछ पॉसिबल नहीं था जिस हिसाब से मैं गिरी थी, लेकिन ये प्रभु का अनुग्रह से मैं चल रही हूँ। आज मैं थोड़ा मार्केट भी गई थी, वहाँ पे भी मैं कंटिन्यू चल रही थी, लेकिन मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई चलने में। तो प्रभु का धन्यवाद हो। और दीदी मेरे को एक प्रश्न करना था। मैं आज किसी को सुन रही थी और वो बोल रहे थे कि आप कलीसिया से कमिटेड नहीं रह सकते तो आप परमेश्वर से भी नहीं रह सकते। तो दीदी कलीसिया से रहना ज़्यादा ज़रूरी है कि परमेश्वर से रहना ज़्यादा ज़रूरी है? बताती हूँ अभी, है ना। जैसे जैसे उसमें वो भी बताता, परमेश्वर का वचन भी बताता है कि वो आपके मन के अनुसार चरवाहा देता है। चरवाहा मतलब परमेश्वर के वचन को सिखाने के लिए ज़रूरी है, लेकिन एक इंसान ठीक है कलीसिया से अगर कमिटेड रहता है, अगर परमेश्वर से ना रहे तो वो भी चलेगा। क्योंकि कई लोगों को ये मैं सोच रही थी उस समय कि क्या एक व्यक्ति कलीसिया से कमिटेड रहे लेकिन वो परमेश्वर से ना रहे तो क्या चलेगा? क्योंकि प्रभु के दासों के साथ चलना, उनको देखना, सच में परमेश्वर का वचन कहता है कि उनकी जैसा वो चलते हैं उसको देखो, बोलता है परमेश्वर के वचन ध्यान के से अनुसार देखो है बोलता है, कि नहीं है। ध्यान से देखो। हाँ, तो वो भी तो जरूरी है ना दीदी। है ना, जरूरी। तो ये चीज बताना कि कैसे। हम्म इसको जरूर क्लियर कर। यस दीदी। जय यीशु। क्योंकि ना मेरे को, मैंने जैसा प्रार्थना किया था प्रभु ने मेरे मन के अनुसार मेरे को दिया है, मैं ये जानती हूँ। तो क्या एक व्यक्ति, मतलब वो बोल रहा था कि आप किसी और को सुन भी नहीं सकते हो। मतलब मैं मेरा ये मानना है कि परमेश्वर ने सबके जीवन में अलग अलग गवाहियाँ दी, एक अनुभव दिया। जैसे मैं अगर परमेश्वर से, मैं उस समय में सोच रही थी कि मैं अगर परमेश्वर से प्रेम करती हूँ और बहुत सारे लोग जो परमेश्वर से रिलेटेड हैं और वो परमेश्वर के विषय में बोल रहे हैं, तो मुझे बड़े आनंद के साथ सुनना चाहिए। ये सही है कि गलत है? देखो, सबसे पहले तो कलीसिया क्या है ये समझना है ना। कलीसिया का शुरुआती दिनों का मैंने आपको बताया था कि पहले आपके जीवन में होना चाहिए, है ना। आप परमेश्वर से जुड़ना है। कलीसिया कौन है? सबसे पहले आप हो, है ना। तो बिना आपके कनेक्शन से तो कलीसिया बन ही नहीं सकती। फिर जिसके साथ परमेश्वर का काम हुआ है उनके ग्रुप में आप जब अटेंड रहते हो तो वो उसको भी बोलते हैं कलीसिया, क्योंकि बोलता है हे यरूशलेम तू ऐसे नगर के समान है जिसके घर आपस में क्या है, मिले हुए हैं। तो मिलना मतलब उसी को बोलता है ना, जिसको तुमने देखा उससे प्रेम नहीं कर सकते तो जिसको नहीं देखा उससे कैसे प्रेम कर सकते हो। वैसे ही जिसको देखा है उसके साथ मिल के नहीं रह सकते हो तो जिसको नहीं देखा उसके साथ कैसे मिल के रह सकते हो। तो परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के साथ मिलना जरूरी है। अब दूसरी चीज, हम लोग सोचते हैं ना, कोई एक जगह अगर कलीसिया बैठ रही है तो उसके साथ जुड़ना ही महत्वपूर्ण है। लोगों की थिंकिंग ये, पर वास्तविकता यह है कि परमेश्वर सार्वभौमिक कलीसिया बना रहा है ना। एक कलीसिया बन रही है, अलग अलग कलीसिया नहीं बन रही है, एक कलीसिया बन रही है। और उस एक कलीसिया में आप जुड़े हो कि नहीं ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब परमेश्वर की कलीसिया में आप जुड़े हो कि नहीं। एक प्रभु के जन की गवाही मैं फिर से रिपीट करूंगी उसको। परमेश्वर का वचन बताता है कि एक प्रभु के जन के पास 5,000 लोग थे। प्रभु का जन था, 5,000 कलीसिया के सदस्य थे। और एक दिन वो ऑफिस में बैठे बैठे और प्रभु यीशु मसीह वहां पर आए। मेरी बात सुनाई दे रही है कि नहीं दे रही है? जी आ दीदी दे रही आ है। रही है। तो 5,000 सदस्य के पास्टर के पास प्रभु यीशु मसीह भेंट करने आए। ऑफिस में जब बैठा था तो यीशु मसीह आया मिलने के लिए मुझसे।
और यीशु मसीह ने बोला कि बहुत बढ़िया कि चर्च चला रहा है, पर तेरे चर्च में केवल 7 लोगों को मैं जानता हूँ, और उसमें भी वो 7 लोगों में तू नहीं है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि एक पास्टर जो सेवकाई कर रहा है, प्रभु उसको नहीं जानता हो। ठीक है। और फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि ये उनका टर्निंग पॉइंट था, और तब उन्होंने अपने जीवन की जितनी गड़बड़ियां थी उनको प्रभु के सामने लाया, समर्पित किया, जीवन बदला उनका। और फिर ये अपने मृत्यु के समय उन्होंने अपनी पत्नी को शेयर किया कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे से आके मिलकर मेरे जीवन से बातें की, तब मुझे समझ में आया कि मेरे जीवन में कितनी गड़बड़ी है। अब उसका एक दूसरा भाग मैं आपको बताती हूँ। यहूदा इस्करियोती, जो प्रभु यीशु मसीह के चुनाव का व्यक्ति था, जिसको परमेश्वर ने प्रेरित चुना था। ठीक है। दूसरा, जब दो दो करके प्रभु यीशु मसीह सेवा के लिए भेज रहा था, तो उसमें यहूदा इस्करियोती भी काम कर रहा था। और जब प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालने की आज्ञा दे रहे थे, तब इन लोग भी जाके काम कर रहे थे, इन लोग के जीवन में भी काम हो रहा था, तो उसमें यहूदा इस्करियोती भी एक था। पर अंत क्या हुआ? अंत ये हुआ कि वो मार डाला गया। तो वही यूहन्ना मत्ती 7 अध्याय में बोलता है ना कि हमने तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकाला, हमने तेरे नाम से भाषाएं बोली, हमने तेरे नाम से सामर्थ के काम किए, परंतु प्रभु बोलता है मैं नहीं जानता तुमको, क्योंकि तुमने मेरी इच्छा को पूरी नहीं किया, तुमने मेरी आज्ञा नहीं मानी। तो ये चीजें भी बहुत आपको सावधानी से देखनी है कि जिस जगह आप जा रहे हो, लोगों के साथ संगति कर रहे हो, इसलिए बोलता है खाते पीते समय प्रभु की देह को पहचानना। तो प्रभु की देह जिसके साथ आप हो, वो भी प्रभु की देह होना चाहिए, और जिसके साथ आप संगति कर, आप खुद भी प्रभु की देह होना चाहिए, और जिसके साथ संगति कर रहे हो वो भी प्रभु की देह होना चाहिए। ठीक है। अब दूसरा बात मैं आपको बता रही हूँ, ये क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? जी दीदी। अब दूसरी चीज बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहना, फिर से मैं बोल रही हूँ कि सार्वभौमिक कलीसिया बना रहा है प्रभु, और सार्वभौमिक कलीसिया में प्रेरित, शिक्षक, उपदेशक, सुसमाचार सुनाने वाले 5 प्रकार की कलीसिया की सेवकाई है। उसमें एक ही के पास हो सकता है बहुत गुण हो, एक ही के पास वो पूरा वरदान हो, पर परमेश्वर किसकी कलीसिया बना रहा है? सार्वभौमिक कलीसिया बना रहा है। और सार्वभौमिक कलीसिया में हर प्रकार के लोग हैं जिनको परमेश्वर इन वरदानों से भरा हुआ है। तो क्या परमेश्वर एक ही कलीसिया को ही सब कुछ मतलब एक ही व्यक्ति से सीखने के लिए बोलेगा? ये तो गलत है ना। सार्वभौमिक कलीसिया में जितना भी प्रकार के सेवक हैं, प्रेरित, भविष्यवक्ता, शिक्षक, उपदेशक, सुसमाचार सुनाने वाले, सबकी सुनना है। क्योंकि एक अकेली एक कलीसिया नहीं बन रही, मतलब एक स्थानीय कलीसिया नहीं बन रही जिसमें मैं जा रही हूँ। पर क्या कर रहा है परमेश्वर? सार्वभौमिक कलीसिया बना रहा है। तो जहां पर आपको आत्मा की बातें मिलती हैं उनको ले लो, जैसे कि परमेश्वर का वचन बोलता है और हम लोग सिखाते भी हैं। पहला थिस्सलुनीकियों, उसका 5 अध्याय, उसका 21 वचन है ना, उसमें 20-21 वचन में बोलता है कि भविष्यवाणी को तुच्छ मत समझो, और जो अच्छी है उसको क्या कर लो? पकड़ लो। तो आपको जहां वचन की सीखने की मिलता है और सच्चाई मिलती है, और जिसमें लगता है कि आपको हाँ ये व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहा है, तो आप वहां डेफिनेटली सीखो। जैसे कि बहुत सारे एक प्रभु के जन बता रहे थे, भविष्यवक्ता लोग आ करके भविष्यवाणी कर देते हैं आपके सामने, और अपना जीवन बहुत अच्छा दिखाएंगे कि हाँ भाई हम ऐसे ऐसे चल रहे हैं, पर वास्तव में उनका जीवन कैसा है इसकी जानकारी भी आपको लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका अपना व्यक्तिगत जीवन पूरा, अपना पारिवारिक जीवन, उनका व्यक्तिगत जीवन, उनका आसपास के साथ उनका जो गवाही है वो सब कुछ नहीं है। पर बाहर जाते हैं, मिनिस्ट्री करते हैं, तो लोग बोलते हैं वाह क्या सेवा कर रहा है ना।
तो इस विषय में सावधान रहना है हमको कि हम किससे सीख रहे हैं। क्योंकि देखो ये बहुत जरूरी है कि जब परमेश्वर का वचन आप सुनते हो तो वचन के साथ साथ पवित्र आत्मा का भी ट्रांस ट्रांस ट्रांसफर होता है इधर से उधर, है ना। तो आप जो सुन रहे हो, जो चीजें आप परमेश्वर के वचन के अनुसार होंगी, वो आत्मा के द्वारा आपके अंदर आएंगी। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है तो वो एविल स्पिरिट के थ्रू आपके जीवन में अंदर घुसने की कोशिश करेगी। इसलिए गलत शिक्षाओं से सावधान रहने के लिए पौलुस भी बोला, तीमुथियुस को सिखा रहा था, है ना। तो इस विषय में सावधान रहना है कि आप कहाँ से सीख रहे हो, किससे सीख रहे हो। सबसे पहले आपको वचन ज्यादा पढ़ना चाहिए। लोगों की सुनने से पहले आप वचन बहुत अच्छे से पढ़ो। जब आप वचन पढ़ोगे ना तो सामने वाला गलत बोल रहा है कि सही बोल रहा है आपको समझ में आएगा। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे कि हमारे यहाँ एक प्रचारक आया विंध्याचल में, और बाहर से आया, साउथ इंडियन था, और दुष्ट आत्माएं निकल रही थी, लोग उनके पीछे भाग रहे थे। फिर एक सैमसन भाई है, उसके यहाँ वो मीटिंग करने लगी, मीटिंग होने लगी। जब मीटिंग होने लगी तो हम लोग सब जाने लगे। उसके बाद एक दिन उन्होंने प्रचार किया। ये प्रचार ये किया कि मुझे कोई नहीं समझ सकता। और वो प्रचार कर रहे थे, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। नहीं, क्रोध क्रोध करना पाप है, वो ये प्रचार कर रहे थे। और उनका जो समझाने का था वो ये था कि मेरे बच्चे भी मुझे नहीं समझ पाते, क्योंकि जब मैं गुस्सा होता हूँ तो मैं सामने हंसी दिखाता हूँ, और जब मैं हंसता हूँ इसका मतलब मैं अंदर से बहुत गुस्सा हूँ। तो ये सब चीजें सुन के मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि क्रोध तो करो पर पाप मत करो। तो कहाँ क्रोध सही है करना और कहाँ नहीं करना है, वो भी एक व्यक्ति को सिखाना चाहिए। और फिर मैंने वहां जाना बंद कर दिया। हम दोनों के बीच में काफी ये हुआ कि नहीं, तुम कहीं भी जाते हो फिर बंद कर देते हो, तुमको जमता ही नहीं किसी के साथ। मैंने बोला मुझे नहीं जम रहा, मैं नहीं जाऊंगी। और फिर एक दिन भैया गए, दूसरे दिन वो भी जाना बंद कर दिया। कुछ दिनों बाद पता चला कि वो दारू पी करके इतना लफड़ा किया वो पास्टर, कि उसको वहां से भागना पड़ा। ये मैं कहानी नहीं बता रही हूँ आपको, ये जो सच्चाई है वहां पर जो हुई है विंध्याचल में, मैं वो बता रही हूँ। तो जब आप परमेश्वर के वचन से भरे रहोगे, परमेश्वर के वचन की सच्चाई जानोगे, तो आप सामने वाला क्या गलत बोल रहा है क्या सही बोल रहा है ये भी आपको पवित्र आत्मा गाइड करेगा। और आपको आत्मा में लगेगा कि ये लग रहा है ये सही नहीं है ये सही नहीं है। तो ऐसे आपको आत्मा में पता चलेगा। तो इस विषय में नहीं सुनना है, जो बोल रहा है वो गलत बोल रहा है। मैं हालांकि सुनी तो नहीं हूँ, मैं उनको गलत नहीं ठहरा रही हूँ, तुम्हारे बोलने के अनुसार मैं ये बता रही हूँ कि सुनना है। क्योंकि परमेश्वर एक अकेले, मैं ही अकेले नहीं हूँ, बहुत सी चीजें मैं भी नहीं जानती हूँ। हाँ, पर चीजों को जानने की लालसा रखती हूँ, और सही चीज तक पहुंचने की इच्छा रखती हूँ। और इसलिए खोजबीन करती हूँ, सामने वाला जो बोलता है उसको मैं खोजती हूँ, आप लोग जो पूछते हो उसको मैं खोजती हूँ। चीजों को जानने की कोशिश करती हूँ कहाँ तक सही चीजें हैं। तो मैं भी सुनती हूँ, बहुत सारे लोगों को सुनती हूँ जिनका लगता है मुझे कि सचमुच में ये वचन के अनुसार बोल रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली सुनती हूँ उनको, क्योंकि भाई उनको परमेश्वर ने रखा है कलीसिया में। हुआ क्लियर? जी दीदी, एक्चुअली ना उन्होंने शुरुआत अच्छी की थी, अंत पे आके ये चीजें बोली तो मुझे थोड़ा सा गड़बड़ लगा। तो मैं बोली मैं एक बार ना क्लियर करूंगी, और मैं पर खुद भी आप इस ना चीज को इनको। जो अच्छा चीज बोल रहा था उसको ले लो ना भाई। जो अच्छा चीज बोल रहा है, जो सही चीज बोल रहा है उसको ले लो, और जो बेकार चीज बोल रहा है उसको क्या करो, छोड़ दो। दीदी तब हाँ। भी तो जो जो ठीक भविष्य है वक्ता दीदी। रहते हैं उनके पर्सनल जीवन को देखा है कि कई कई जो है, मैं उंगली किसी के ऊपर नहीं उठा रही, लेकिन कई लोगों से मेरा जो हुआ है तो उनके में वैसे फल तो लगे नहीं थे, लेकिन तब भी प्रभु उनके द्वारा सच्ची और अच्छी भविष्यवाणी करवाते हैं। और वो सब चीजों को कई बार सही सही भी प्रकट करते हैं। बाकी उनका जो
वो जो चाल चलन है वो तो जरा भी वैसे पवित्रता के साथ नहीं रहता, फिर परमेश्वर कैसे उनसे काम अपने लेते रहते हैं। मैं अभी आपको बोल रही थी ना, यहूदा इस्करियोती को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, है ना। मैं जिसके बारे में तुम बोल रही हो, मैं उसके जीवन के बारे में नहीं जानती, पर जो प्रश्न तुम पूछ रही हो उसके हिसाब से मैं तुमको बता रही हूँ कि यहूदा इस्करियोती को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कि नहीं किया, है ना। मैं एक चीज जानती हूँ कि जब परमेश्वर को काम करना रहता है तो कौवे को भी इस्तेमाल कर लेता है, जो लालची है। परमेश्वर को इस्तेमाल करना रहता है तो गधा को भी इस्तेमाल कर लेता है ना। एक ऐसे भविष्यवक्ता के लिए जो परमेश्वर की ओर से बोलने की क्षमता रखता था, इसलिए बिलाम जो है वो बालाक ने बुलाया था दूर से कि भैया आ और इजरायलियों के लिए भविष्यवाणी कर, क्योंकि जो तू बोलेगा वो वैसा ही होगा। तो उसके लिए परमेश्वर ने किसको इस्तेमाल किया? गधी को इस्तेमाल। तो परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। अब एक छोटा सा उदाहरण में, यदि आप प्रेरितों के काम उसका 18-17 अध्याय में देखोगे तो वहां पर एक भाभी कहने वाली आत्मा थी जो सही बोल रही थी। वो बोल रही थी कि ये शाऊल, ये पौलुस जो है वो क्या है, परमेश्वर का पवित्र जन है। यीशु मसीह के लिए भी भविष्यवाणी कर रही थी, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। तो आप कैसे कैसे बोल पाओगे? समझ में आ रहा है? तो परमेश्वर अपने लिए किसी को भी क्या कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है, और लोगों की आवश्यकता को पूरी करने की। ये नहीं कि मैं बहुत अच्छी हूं इसलिए मुझे इस्तेमाल कर रहा है, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को कोई नहीं मिला। मैं वही प्रभु को पूछती थी विंध्याचल में कि प्रभु, इतना झेल रही हूँ, पुलिस थाना ये वो सब चीज झेल रही हूँ, है ना। मैं ही मिली थी आपको। कितना कठिन होता है एक औरत को ये सब झेलना। तो मुझे समझाया प्रभु ने, कोई नहीं था तो मैंने तुझे इस्तेमाल कर लिया, जो मेरे लायक मिला मैंने उसको कर लिया। तो ऐसा है परमेश्वर का काम कि वो किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। तो वहां पर अभिषेक काम कर रहा है, इसका मतलब वो बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये नहीं बोल सकते, क्योंकि मापदंड उसके अपने व्यक्तिगत जीवन के द्वारा ही परमेश्वर की नजर में होगा। समझ में आ रहा है नीमा? जी दीदी। हम्म। दीदी वचन बोलेंगे। हाँ बोलो। निर्गमन 20 अध्याय का 3, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक। तू मुझे छोड़ दूसरे को परमेश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी के जल में है। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले वो निर्दोष न ठहराया गया। तो विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना। तू अपने पिता और अपने माता का आदर कर, जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तू बहुत दिन तक रहने पाए। तू खून न करना, तू व्यभिचार न करना, तू चोरी न करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न देना, तू किसी के घर का लालच न करना, तू किसी स्त्री का लालच मत करना, न किसी के दास दासी, न बैल गधे, न किसी की किसी वस्तु की लालच करना। हालेलुया। हालेलुया। दीदी मैंने तो पहले जो वचन याद किया था भूल गया था, तो मैं फिर से उसको याद करता हूँ स्टार्टिंग। बार बार रिपीट करना चाहिए, इसलिए तो राजा लोगों को बोला एक लिपि रख लो ताकि उसको हमेशा पढ़ते रहो। हाँ राधिका बोलो। हाँ दीदी, जय श्री। जय यीशु की। जय श्री दीदी। जय यीशु की आचार्य। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु ने आज के दिन में हमें संभाल के बचा के रखा, अपने महिमा बना के रखा। हम मरे नहीं, मिटे नहीं, युवा के महान खुदा का फल है। आज के दिन में हम जीवित हैं और प्रभु की उपस्थिति में बैठ पा रहे हैं, इसलिए प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु ने दीदी, मेरे रीढ़ की हड्डी में मचक हो गया था। तो मैं अच्छे से ऐसे मुड़ नहीं पा रही थी, तो आचार्य जी ने तेल लेके प्रार्थना किया और प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। और गुनगुन को भी हाथ में दर्द हो रहा था दीदी, कल हड्डी में, तो आप प्रार्थना किए सबके लिए। गुनगुन अपने से हाथ रखी और बोली कि मम्मी मेरा ठीक हो गया। उसका भी हाथ नहीं मुड़ पा रहा था, थोड़ा सा ये लग गया था दीवार में। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। सारा आदर सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, जब हम लोग प्रार्थना करते हैं उस स्थान पर आपको जो भी प्रॉब्लम है
आप अपना हाथ रख लो जैसे गुनगुन ने किया, आप उससे हाँ छुटकारा जी। पाएंगे। आपकी हर एक बीमारियां जो भी हैं, जो भी आपको लगता है ना। और हम्म। जैसे हम्म। यदि आपको बच्चे चाहिए तो आप कोख में हाथ रख के, अपना पेट में हाथ रख के प्रार्थना, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करो। एक बहुत अच्छी बात, पति लोगों को अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि इसहाक जो है अपनी पत्नी रिबका के लिए प्रार्थना किया। तो हर एक पुरुष को चाहिए कि वो अपनी पत्नी के लिए प्रार्थना करे, नाम से प्रार्थना करे। ठीक है। हम्म। मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ जो आज के दिन में हम सबको जीवित और जागृत रखे हैं। अब तक संभाल के रखे, हम लोग मर नहीं गए, मिट नहीं गए। उस जीवित परमेश्वर की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उनकी दया अमर है, वो प्रति छोर नहीं होती जाती है। उस जीवित परमेश्वर की सच्चाई महान है। आज के दिन में प्रभु ने हमारे आने जाने में सुरक्षा प्रदान किए हैं, होने वाले खतरों मुसीबतों से बचाए हैं, और हमारे सभी अंग सुचारू रूप से चलायमान है। इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और प्रभु की उपस्थिति में हम बैठने पा रहे हैं, प्रभु ने अवसर दिया हमें, इसलिए मैं जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वचन बोलेंगे प्रेरितों के काम 17 का 24। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। हालेलुया। हालेलुया। दीदी, हाँ बोलो। मैं एक प्रश्न करूं, आप उसका उत्तर कल ही दे दीजिएगा। परमेश्वर का वचन बोलता है कि वह हमें हमारे मन के अनुसार चरवाहे देता है, तो हमारे मन के अनुसार सही हो सकता है कि गलत हो सकता है? परमेश्वर अपने मन के अनुसार देना, वो चीज को बताइएगा। हाँ रमेश बोलो। जय यीशु दीदी। जय यीशु की। वचन बोल रहे हैं, पहला यूहन्ना 3:8। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के काम को नाश करे। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। हालेलुया। होशाना। हाँ बोलो बेटा। प्रेज द लॉर्ड आंटी। प्रेज द लॉर्ड। आंटी वचन बोलूंगी, भजन संहिता 26 का 9। जीवन का श्रोता तेरे ही पास है, तेरा प्रकाश तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ पूजा बोलो। जय श्री दीदी, वचन बोलूंगी। हाँ बोलो। भजन संहिता 11:1 से 4। यहाँ की स्तुति करो, मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं, जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं और उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। हालेलुया। हालेलुया। पूजा यहाँ पर ना धार्मिकता लिख लेना, कल मैं इसको समझाऊंगी। बाइबल में जहां जहां धर्म आया है वहां वहां पर धार्मिकता पढ़ना। ठीक है। जी दिलीप जी। कुमार भैया पढ़ो तो। दिलीप कुमार भैया आप पढ़ रहे थे, मैं नहीं उस समय नहीं पढ़ने दिया। अपना माइक ऑन करो। लो गायब हो गए। हाँ बोलो। हालेलुया। भजन संहिता हम्म 54 अध्याय 1, 2, 3। हम्म हे मेरे परमेश्वर, अपने नाम के द्वारा मेरा उद्धार कर
और अपने पराक्रम से मेरा न्याय कर। हे परमेश्वर, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरे मुंह के वचनों वचनों की ओर कान लगा, क्योंकि परदेसी मेरी विरुद्ध उड़ते हैं और कुकर्मी मेरे प्राण के ग्राहक हुई हैं। उन्होंने परमेश्वर को अपने सम्मुख नहीं जाना। हालेलुया। हालेलुया। इसको पूरा पढ़ना था आपको, वरना कल से आप पढ़ोगे तो अपनी पत्नी को भी बुलवाना साथ में, ठीक है? जी उनको नहीं छोड़ना, उनको लेके बोलना। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ आज के हाँ दिन के लिए, क्योंकि प्रभु ने जो का मतलब जिसको जिसको वचन सुनाया है, परमेश्वर का अनुग्रह इतना बड़ा है कि परमेश्वर उसको भूलने नहीं देता है। तो कल रूपा का फोन आया था मेरे पास, और याद होगा आपको, बहुत पहले जिसके कानों में आवाज आई करती थी तो फोन से उसके लिए प्रार्थना हुई थी, तो प्रभु ने उसके जीवन में चंगाई दी, छुटकारा दिया शैतान के बंधन से। और फिर कुछ विरोध हुआ उनके गांव में, वो डर गए, तो पर घर में वो वचन पढ़ते हैं। और कल उसने मुझे फोन किया तो मैं फोन उठाई, मैंने बोला हाँ रूपा बोलो। तो बोलती अरे आपको मेरा नाम कैसे पता, आप याद किए हो, आप भूले नहीं हो। मैंने बोला भूल ही नहीं सकती क्योंकि सेव हो गया है। तो प्रभु का धन्यवाद हो, ये सब चीजें खुश खुश करती हैं, क्योंकि भले लोग यहाँ जुड़े ना जुड़े, जो एक बार परमेश्वर के वचन को सुन लिया है तो वो कभी भूल नहीं सकता। उसके जीवन में प्रभु हमेशा काम कर रहे हैं, और जब समस्या आती है तो एक ही नाम याद आता है, वो है यीशु का। सो प्रभु का धन्यवाद हो। मैं टाइम तो हो गया है, दो तीन बातें बता के मैं खत्म करूंगी। यिर्मयाह की किताब उसका 1 अध्याय, यिर्मयाह की किताब उसका 1 अध्याय। यहाँ पर 3 चीजों की चर्चा मैंने कल की थी। बोलता है गढ़वाला नगर, लोहे की खंबा और पीतल की शहरपनाह। मैं इसलिए ये बात बता रही हूँ क्योंकि जिस बात की परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है ना, उसको कभी 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 बिना पूर्व नहीं रखता। तो बोलता है क्योंकि सुन, मैंने आज तुझे इस सारे देश और यहूदा के राजाओं, हाकिमों और याजकों और साधारण लोगों के विरुद्ध गढ़ वाला नगर बनाया। जो गढ़ वाला नगर होता है ना, वो स्टोरेज जगह होता है, जहां पर दूसरा इतिहास उसका 11 अध्याय 5 से 12 पद तक पढ़ोगे आप, तो वहां पर आपको मिलेगा कि ये जो गढ़ वाला नगर इन लोग तैयार करते थे, उसमें वो ऐसा गढ़ वाला नगर होता था कि जो शत्रु से भी बचाए, और दूसरा आपको खाद्य पदार्थ और सारी चीजें आपको स्टोर करके वो मिले, है ना? तो पहली चीज कि परमेश्वर ने यिर्मयाह से बोला कि तेरे को खाने पीने का तो कोई कमी नहीं होगा, क्योंकि मैं हमेशा तेरे लिए ये सब चीज उपलब्ध करूंगा। और आप आगे देखना कि जहां पर सब कुछ खत्म हो जाता था, यिर्मयाह के लिए एक रोटी तो परमेश्वर उपलब्ध कराता ही था। तो ये है गढ़ वाला नगर। दूसरा है लोहे का खंबा, है ना? यहाँ पर लोहे का खंबा यदि आप देखोगे तो पहले मैंने आपको बताया कि गढ़ वाला नगर था, वो स्टोरेज था खाने के लिए। दूसरा लोहे का खंबा ये था कि आपको परमेश्वर के समक्ष सुरक्षित कैसे रखा जाए। जैसे इजरायलियों के पास लोहे का खंबा था, वो क्या करता था, यहोशू 19 का 35 पद में लिखा है, क्या क्या करता था वो, जब फिरौन और इजरायलियों के बीच में खंबा आया तो क्या दिया, परमेश्वर ने वो शत्रु को रोकने का काम किया, है ना? तो लोहे का खंबा मतलब परमेश्वर आपको प्रोटेक्ट करेगा आपके शत्रुओं से। और वहां आप यिर्मयाह के जीवन में देखोगे, तो जितने दिन उसने सेवकाई की, जितने दिन वो इस पृथ्वी पर रहा, परमेश्वर ने उसको शत्रुओं से हमेशा प्रोटेक्ट किया। उसके बीच परमेश्वर अपनी उपस्थिति लेके आ जाता था। परमेश्वर लोगों को भेज देता था, दलदल में डाल दिया, परमेश्वर ने एक व्यक्ति को खड़ा कर दिया,
वो चिंदियों को लेकर के सोचो, कपड़ों की कतरन होती है ना, उसको जोड़ जोड़ के उसको उस दलदल से निकाले, पर परमेश्वर ने उसको क्या कर लिया, बचा लिया। तीसरा है पीतल की शहरपनाह। पीतल की शहरपनाह मतलब आ, ये ब्रिज बनाता है स्वर्ग और पृथ्वी के बीच, है ना। तो ये जो इसका मतलब होता है प्रोटेक्शन फ्रॉम परसिक्यूशन, मतलब जो विरोध होता है उससे आपको सुरक्षा देता है। और यिर्मयाह के जीवन में आप देखोगे तो हर एक समय में जितना विरोध होता था, जितना लोग उसके अगेंस्ट खड़े होते थे, कोई नहीं रहता, बेचारा अकेला रहता था, पर परमेश्वर उसको क्या देता था, प्रोटेक्शन देता था। सो प्रभु हमारी सहायता करे इन वचनों के द्वारा कि आप इस बात को हमेशा स्मरण करो कि जो प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने आपके जीवन के लिए की हैं उसको हाँ और अमीन के साथ जब तक आप और इस पृथ्वी पर है, परमेश्वर कभी उसको नहीं छोड़ता। और जिस भविष्यवक्ता को परमेश्वर माँ के गर्भ से रचा है ना, और उसके लिए तो परमेश्वर सारा कुछ करने के लिए तैयार है। तो हमको एक बात सीखनी है कि हमारे जीवन की हर एक परिस्थितियों में परमेश्वर ने आपको और मेरे को नाम लेकर बुलाया है। हम पाप अधर्म में अपराध में पड़े हुए थे, हमारे जीवन के लिए कोई उपाय नहीं था, परंतु परमेश्वर ने क्या किया, नाम लेकर बुलाया और कहा कि तू मेरा है ना। और तब बोला कि तू जल में होकर चले तो मैं तेरे संग हूँ, तू नदी में होकर चले तो डुबा नहीं सकती, और यदि तू आग में होकर चले तो उसका लौ तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। सो परमेश्वर ने जिस प्रतिज्ञा को किया है तो उसको हाँ और आमीन के साथ वो पूरा करता है। इस बात को हम स्मरण रखें। हमको किसी भी बात से भयभीत होने की जरूरत नहीं। हमारे देश की परिस्थिति कुछ भी हो, हमारे बगल वाले देशों की परिस्थिति कुछ भी हो, पर परमेश्वर जिस बात को बोल दिया है उसको हाँ और आमीन के साथ क्या करता है, पूरा करता है। क्योंकि जब आप परमेश्वर के होते हो तो सुरक्षा का जिम्मेदारी किसका होता है, परमेश्वर का होता है। चलो प्रार्थना करेंगे नीलू का सामान वापस मिल जाए। पर एक बात मैं कहूंगी नीलू, संसार और शरीर की बातों से हट करके परमेश्वर के पास साथ चलने की कोशिश करो। चीजें सामान जो आता है वो चला जाता है, वो महत्वपूर्ण नहीं होता। हाँ, कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमारी नेग्लिजेंसी के द्वारा, हमारी नेग्लिजेंसी को क्या बोलेंगे, हमारा ध्यान नहीं देने के कारण से हमको बहुत सी चीजों को परेशानी उठाना पड़ता है। ठीक है, तो चलो प्रार्थना करेंगे प्रभु। हाँ बोले। मेरे बेटी के लिए प्रेयर दीदी कीजिएगा, वो स्कूल जाती है तो उसका पैर दर्द करने लगता है। अच्छा। और हाँ मुझे भी फीवर दीदी जैसा लग रहा है, उसके लिए प्रेयर कीजिए। मौसी बैठी है, उनका भी हाथ पैर में दर्द हो रहा है अभी। चलो अभी प्रार्थना करते हैं। हाँ नीमा बोलो। नीमा कुछ बोल रही थी। यहाँ का हाँ दीदी आवाज आ रही है क्या? हेलो, आवाज आ रही है क्या दीदी? आवाज आ रही है क्या दीदी? हाँ अभी आ रही, पर कट कट के आ रही है। जो गढ़वाला नगर का जो रेफरेंस दिए थे दूसरा इतिहास का, तो वो कौन सा था? अभी मैं कौन कल सा है? बताती हूँ उसको थोड़ा और डिटेल में। ठीक है, अभी प्रार्थना करते हैं, कल मैं आपको दीदी बताऊंगी। मेरे लिए ठीक प्रार्थना करना, है। मेरे गले में ना बहुत पेन है। चलो प्रार्थना। हाँ दीदी तेल के रामललित दाना। भैया बोलो। दीदी हमारे हाँ, लिए प्रार्थना कीजिएगा। हमको 4 तारीख को जो है ना लड़ाई हो गया है वो खेत के बारे में। कैसे तो लड़ाई कर दी हो जो जी? नहीं दीदी, हम तो नहीं किए, हम तो परमेश्वर के वचन के अनुसार ही काम किए हैं, ताकि बच्चे लोग जो है कि आधे बच्चे बनेंगे। तो हमने तो भतीजा लोग गए हाथी कुछ सुनाई नहीं दिया, बहुत आवाज आपकी कट रही है। चलो प्रार्थना करेंगे। आ जी जी स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी यीशु के नाम में प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप प्रार्थना के सुनने वाले प्रभु हैं और सारे प्राणी आपके पास आते हैं। पानी और तेल ले लेना ना,
हेमा पानी ले लेना, तुम्हारा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया। जी जी। स्वर्ग अधिकारी, हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सब देवताओं में महान परमेश्वर यीशु के नाम में प्रभु, हम नीलू के जीवन के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने उसके जीवन को अपना बनाया, उसे अपने लिए अलग किया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम में प्रभु। जो भी उसका सामान चोरी हुआ है यीशु के नाम में, उसके मिलने के लिए हमारी आंखें आपकी ओर लगी हुई हैं, और फिर से उसका सामान चोरी ना हो, इस बात को हम आपसे मांगते हैं, ताकि आपके स्वर्गदूतों की सुरक्षा उसके जीवन के लिए की जाए। पवित्र आत्मा, आप उसके लिए उपाय करें, ऐसी दया चाहते हैं। यीशु के नाम में रमेश के परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, और सब प्रियों के लिए जो बुखार से पीड़ित हैं। जैसे आपने पतरस की सास के ज्वर को डांटा, वैसे यीशु के नाम में मैं बुखार को डांटती और आज्ञा देती हूँ कि इन प्रियों के शरीर पर उसका कोई अधिकार नहीं। यीशु के नाम में ज्वर पूरी रीति से निकल कर चला जाए। मौसम की प्रतिकूलता का प्रभाव यीशु के नाम में खत्म हो, क्योंकि मेरा प्रभु की आज्ञा मौसम भी मानती है। इसलिए यीशु के नाम में सारी बातें इनके जीवन के लिए अनुकूल हो जाए। वैसे ही प्रभु जी, हम इन सब प्रियों को आपके अनुग्रही हाथ के नीचे लाते हैं। मौसम की हर एक प्रतिकूलता यीशु के नाम में किसी के जीवन को प्रभावित ना करे। पवित्र आत्मा, हेमा के गले के लिए प्रार्थना करते हैं। दर्द यीशु के नाम में चला जाए। हर एक टॉन्सिल की तकलीफ यीशु के नाम में, हम उसको पूरी रीति से सामान्य होने की घोषणा करते हैं। यीशु के नाम में पवित्र आत्मा अपनी सामर्थ को प्रकट करें और उसके गले को छू लें। हर एक असामान्य बात यीशु के नाम में सामान्य हो जाए। हर एक दर्द को यीशु के नाम में आज्ञा देती हूँ। पवित्र आत्मा पूरी रीति से शरीर के हर एक भागों से निकलकर चला जाए। शरीर यीशु के नाम में चंगे हो जाए। हाँ प्रभु, रमेश की बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। जब वो स्कूल जाती है तो उसके पैरों में दर्द होता है। हाँ प्रभु, अब से ऐसा न होने पाए, इस बात की हम घोषणा करते हैं। उस दर्द को आज्ञा देते हैं कि उसके पैरों पर उसका कोई अधिकार नहीं। हर एक कमजोरी यीशु के नाम में उसके शरीर से जाती रहे। दुर्बल करने वाली आत्मा का प्रभाव यीशु के नाम में चला जाए। पवित्र आत्मा अपने हाथ को बढ़ाकर पूरी रीति से उसे सुरक्षित और चंगा रखें, और पवित्र आत्मा अपने वचन में उसे बढ़ाएं, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। हर एक बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, बुद्धि ज्ञान और समझ दीजिए। इस नए सेशन में हर एक पर अनुग्रह करें। हर एक छोटे बच्चों पर, हर एक जवान बच्चों पर दया करें प्रभु। आपकी सामर्थ हर एक के जीवन में काम करे। आपकी बुद्धि ज्ञान और समझ को हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं। हाँ प्रभु, इस तेल और पानी पर आपके लहू को मांगते हैं, जो विश्वास करने के द्वारा कार्यकारी होता है। जिस स्थान पर इसका इस्तेमाल किया जाए और जिस लिए इनका इस्तेमाल किया जाए, पवित्र आत्मा अपने अनुग्रह को यीशु के नाम में प्रकट करें। राम ललित भैया के जो भी झगड़ा लड़ाई हुआ है प्रभु, उसे आप जानते हैं। प्रभु, उनके पाप अधर्म और अपराध को मैं मान लेती हूँ। यीशु का लहू उनके जीवन को धोए और शुद्ध करे। उन्हें नशे की आत्मा से छुटकारा दे पूरी रीति से। और प्रभु जी, इस लड़ाई झगड़ा से भी बाहर निकाल कर, हाँ प्रभु, उनके जीवन को फिर से नया बनाए, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। यीशु के नाम में नीमा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप उसके जीवन की हर एक समस्याओं को जानते हैं। बुद्धि ज्ञान और समझ से भर दीजिए, ताकि और भी वचन को सीखने और बढ़ने में उसकी मदद करें। और यीशु के नाम में पवित्र आत्मा उसके जीवन के लिए आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान और आपका समझ और आपकी भरपूरी मांगते हैं। यीशु के नाम में इन सब प्रियों को प्रभु जी दान और वरदानों से भर दें, ताकि आपका राज्य बढ़े, आपकी इच्छा पूरी हो और आपका नाम पवित्र माना जाए। सारा आदर, सारी महिमा हम अपने जीवन से आपको देते हैं प्रभु। इस वक्त आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पूरी और आपका नाम पवित्र माना जाए। रात्रि में हर एक को सुरक्षित रखें प्रभु। हर एक उन चंगाइयों के लिए जो आपने दे दी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा, हर एक की गवाहियों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं, जिसमें आपने हर एक के विश्वास को बढ़ाया, मेरे विश्वास को बढ़ाया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। यीशु के नाम में प्रभु, कल का दिन हम आपके साथ जीना चाहते हैं। पवित्र आत्मा, हमें से प्रत्येक की सहायता करें। आप बढ़े और हम घटते चले जाए। कल के दिन ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। यदि आप आए तो हम आपके साथ बादलों पर जा सके प्रभु, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। जब तक एक दूसरे से न मिले, एक दूसरे के लिए निरंतर प्रार्थना कर सके, ऐसी दया आत्मा हमें स्मरण दिलाकर करें, ऐसा अनुग्रह चाहते हैं। सब बातों में हम आपको महिमा देते हैं। धन्यवाद के इस बलिदान को
प्रार्थना विनती निवेदन के साथ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको चढ़ाते और मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। होशन्ना होशन्ना होशन्ना। सबको जय यीशु की। सीमा सॉरी, तुम जय यीशु मसीह। वचन बोलना मांग रही थी पर इधर उधर हो गया, तुम्हारा माइक वो भी चला गया, नेट भी चला गया। कल बोल लेना सबसे पहले। तो सबको जय यीशु की। कल मिलते हैं।